नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल पर अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया। 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। उसने जल्द ही जमींदारों, हिंदू और मुसलमानों अधिकारियों की निष्ठा प्राप्त कर ली और बंगाल में कुशल प्रशासन कायम किया। उसने यूरोप के सौदागरों को हमेशा नियंत्रण में रखा। अली वर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला आगे चलकर बंगाल का नवाब बना, परंतु उसके नवाब बनने पर ही उसके ही परिवार के सदस्यों के बीच षड्यंत्र और झगड़े शुरू हो गए। इन साजिशों ने अंग्रेज कंपनी की बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दिया और अंग्रेजों ने कोलकाता की किलेबंदी का कार्य शुरू कर दिया। सन 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के सैनिकों ने कोलकाता पर कब्जा कर लिया तथा क्लाइव को एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पर दोबारा कब्जा करने के उद्देश्य से भेजा गया, जिसमें वह सफल रहा। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध चल रहे षड्यंत्र में नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर का समर्थन देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी में 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध हुआ। इसमें नवाब की सेना हार गई और नवाब को पकड़कर बड़ी निर्दयता से मार दिया गया। क्लाइव और कंपनी के अन्य अफसरों के समर्थन से मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया और उसने इनाम के तौर पर भारी धनराशि अंग्रेजों को दी। इस लड़ाई के साथ भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों की कठपुतली मात्र बनकर रह गया। कंपनी के अफसर और उनके भारतीय दलाल किसानों तथा दस्तकारों को अपना माल बाजार भाव से काफ़ी सस्ता बेचने के लिए मजबूर करते, भारी मुनाफा स्वयं कमाते तथा कंपनी के अफसर नवाब और अन्य लोगों से घूस लेते थे, जबकि कंपनी नवाब से भारी धन की मांग करती, जिसे पूरा करने में नवाब असमर्थ था। स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि खजाने की खाली हो गए। सैनिकों को वेतन देने के लिए भी उनके पास पर्याप्त धन नहीं बचा। अंततः नवाब भी कंपनी के खिलाफ होने लगा। परिणाम स्वरूप कंपनी ने मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने चुंगी कर की वसूली समाप्त कर भारतीय सौदागरों को कंपनी के अफसरों की बराबरी में ही व्यापार करने का अवसर दिया। उसके द्वारा उठाए गए कदमों, विशेषकर चुंगी कर की समाप्ति से अंग्रेज कंपनी के अफसर नाराज हो गए और उन्होंने नवाब को हटा देने का फैसला किया। सन 1763 ईस्वी में हुई लड़ाई में नवाब की सेना परास्त हुई और नवाब को बंगाल और बिहार से खदेड़ दिया गया। दूसरी ओर मीर जाफर ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला को, जो सफदर जंग के बाद अवध का नवाब बना था, के यहाँ शरण ली। उसी समय मुगल बादशाह आलम ने भी अवध के नवाब के यहाँ शरण ली, क्योंकि शाह आलम के पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाने के बाद दिल्ली के वजीर ने उसे दिल्ली में घुसने नहीं दिया, अतः वह अवध के नवाब की शरण में चला गया। इन दोनों शरणार्थियों मीर जाफर और शाह आलम के असहयोग से अवध के नवाब ने अंग्रेजों के विरुद्ध पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ाई लड़ी, जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हुई। बक्सर के निर्णायक युद्ध ने भारत के इतिहास में एक भारी मोड़ ला दिया। सन 1765 ईस्वी में सिराजुद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, जिससे कंपनी को इन प्रदेशों में राजस्व वसूल के अधिकार प्राप्त हो गए। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया। मुगल बादशाह ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने लगा। कंपनी ने एक ओर मुगल बादशाह आलम को हर साल 26 लाख रुपए देने का वचन दिया और दूसरी ओर बाहरी
हमलों से अवध के नवाब सिराजुद्दौला की रक्षा के लिए कंपनी ने अपनी सेना भेजने का वचन दिया। इन दोनों ही वचनों से अंग्रेज सरकार मुकर गई, अर्थात मुगल बादशाह को दिया जाने वाला भुगतान रोक दिया गया और अवध के नवाब को सेना का खर्च उठाने की जिम्मेदारी दी। अंग्रेजों ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे को नवाब बनाया। इस प्रकार नए बनने वाले नवाबों से मोटी रकम वसूली। धन्यवाद।